के सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। पहला सवाल तो ये कि वैक्सीन पर एक राय के बदले राजनीति की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ विरोध के लिए मोदी का विरोध हो रहा है? क्या पुदुचेरी की नर्स से वैक्सीन लगवाना एक राजनीतिक संदेश है? क्या भारतीय वैक्सीन का डंका बनने से विपक्ष को नुकसान का डर है? और सवाल तो यह भी कि क्या मोदी के वैक्सीन लगवाने से लोगों की हिचक दूर हो जाएगी? और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो पैनल हमारे साथ आज मौजूद है ओंकार में, जफर इस्लाम साहब सांसद हैं बीजेपी के राज्यसभा से और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के आफ्टर लॉन्ग टाइम। सापरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी अरसे के बाद डॉक्टर भदौरिया स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट है, आपका भी डॉक्टर अंशुमान बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे याद है कि 4 जनवरी को जब हमने डिबेट की थी डॉक्टर अंशुमान, यू वर अ पार्ट ऑफ दैट डिबेट और हमने तभी आज से 56 दिन पहले उस बात की भविष्यवाणी कर दी थी जिसके बारे में आज डिबेट करने जा रहे हैं। सापरा साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, आपको खुशी है कि नहीं खुशी है पीएम मोदी के टीका लगवा लेने से? वैक्सीन के फेवर में ना, आप गरीब जनता के फेवर में है। अब मैं स्क्रीन से आपको हटा रही हूँ, डॉक्टर अंशुमन स्क्रीन पर रहेंगे और आपकी आवाज तब तक नहीं सुनाई देगी सर जब तक मैं डॉक्टर अंशुमन का पहला रिएक्शन नहीं ले रही हूँ। मैं क्लियर हूँ डॉक्टर अंशुमन, आप मौजूद थे ना डॉक्टर अंशुमन? ये इस बात की भविष्यवाणी की थी और मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। आई एम नॉट मैं वो नहीं हूँ जो आगे की भविष्यवाणी कर सकती हूँ, लेकिन इसकी जरूर कर सकती थी और किया और सच हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से याद है, आप ही शो को लीड कर रही थी जब उसी दिन ये बात हुई थी कि आज प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता पे बैठे हुए नेता ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। तब भी हम लोगों ने ये कहा था कि फ्रंटलाइन वर्कर जिस तरह से जो तैयार किया गया है सिस्टम को कि फ्रंटलाइन वर्कर मीन्स डॉक्टर, स्टाफ, इनको लगे, पुलिसकर्मी को लगे, फिर इनका आज जब पहला दिन है 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग या 45 साल से ऊपर के उम्र के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, लगने के पहले दिन में, और मोटे तौर पे माना जाए तो पहली डोज वैक्सीन, वो भी कोवैक्सीन जिस पे ज़्यादा बवाल चल रहा था, वही वैक्सीन प्रधानमंत्री ने लगवाई। दुर्गा जी, होता क्या है, ये राजनीति के विशेषज्ञ लोग हैं, इनके पास 50% तर्क और 50% उसी बात पे कुतर्क की पूरी संभावना रहती है। मेडिकल साइंस ऐसे नहीं चलता है, मेडिकल साइंस साइंटिफिक आधार पे चलता है। जब देख लिया गया था कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सुरक्षित है, कारगर है, जिसमें एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए ऑर्डर दिया गया था, अप्रूवल दिया गया था, इसका मतलब है ट्रायल भी चलते रहेंगे और वैक्सीन भी लगेगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर आके सारे वैक्सीन लगवा रहे थे, जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि सारे क्या हेल्थ केयर वर्कर पूरे लग गए। 100% हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीनेशन कभी नहीं होता है इन वन गो, या फॉर दैट मैटर वैक्सीनेशन 100% नहीं कर पाते हैं। ये वैक्सीन प्रोसेस चलता रहेगा साथ में। जी बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे साहब। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए साहब, मेडिकल साइंस की बात करने के लिए मेडिकल की जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर मैं सब बताता हूं। हेल्थ की बात कर रहा हूं। 75 से 80% हमारा टारगेट है जिस दिन हर्ड इम्यूनिटी। जी बिल्कुल, तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए जो हमें टारगेट करना है उसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर। आप पूरे देश सुन लीजिए साहब, कितने लोगों को लगा है? अरे सुन तो रहा हूं, आप जवाब सुन लीजिए, आप मुझे मेडिकल का ज्ञान देने लगेंगे। आपसे मेडिकल का ज्ञान मैं बिल्कुल नहीं आपको दे रहा हूं, आपके इसके लिए एमबीबीएस करना पड़ता है। मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं। आप पॉलिटिकल, आप बता दीजिए कितने डिबेट में लिमिटेड समय में सही चीज जाने दीजिए और दिग्भ्रमित मत कीजिए लोगों को। लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। नहीं, मैं परसेंटेज पूछ रहा हूं, कितने परसेंट हेल्थ वर्कर ने लगाया है? आप मेरे मेहमान और खासकर जो इस मामले में स्पेशलिस्ट है उनको इस तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, वो यहाँ पर आपकी बात का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जफर इस्लाम की पार्टी से आते हैं। नहीं, मैं जफर इस्लाम की पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो पार्टी झूठी बिल्कुल नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, ये चाहे तो तहकीकात कर सकते हैं। जब वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय ये बना रहा कि 43% से 52% के बीच में टर्न अराउंड हो रहा था। मतलब जितने डॉक्टर को वैक्सीन लगना चाहिए था उसमें कुछ डॉक्टर्स पीछे थे। बिल्कुल सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई, टीम लीडर डॉक्टरों के, जो डायरेक्टर एचओडी रैंक के लोग होते हैं, उन्होंने जब कॉन्फिडेंस दिलाया अपने जूनियर को, लोग जाने लगे। आज मैक्सिमम डॉक्टर वैक्सीनेशन प्रोसेस में जा रहे हैं।
लेकिन डॉक्टर का 100% कंप्लीट होने के बाद अगर सेकेंड सेगमेंट चालू करेंगे तो हम डिले करेंगे। हमारा एम है एंड ऑफ द ईयर में 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब मामला यहां पर आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी वैक्सीन, हमारी मेड इन इंडिया वाली जो वैक्सीन है उसे लगवाया है। अब तो रुक जाना चाहिए था पूरा का पूरा ये जो बवाल खड़ा हुआ था विपक्ष की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि गमछा पहनकर क्यों लगाया, उस राज्य से आने वाली नर्स है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि 30 करोड़ का हमारा टारगेट है, 1 करोड़ को ही अभी तक वैक्सीन लगी है, बाकी कई ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ये भ्रांति की जिम्मेदारी किसकी? जी, वैक्सीनेशन जब शुरुआत हुई थी तब देखिए कभी 8-9 महीने से पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कोई रास्ता मिले कोरोना से निकलने का। जैसे डर खत्म हुआ कि वैक्सीन आ गई तो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर व्यक्ति का कर्तव्य, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्निंग जो लोग हैं इनको जो काम करना है, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोग को दिग्भ्रमित ना करें और सही जागरूकता लोगों तक पहुंचाएं, वैक्सीनेशन प्रोसेस स्मूथ चले। वैक्सीनेशन प्रोसेस में हेल्थ केयर वर्कर भी कुछ मिसगाइड हुए जिन्होंने कम लगवाया। अब जो रिमेनिंग 26-27 करोड़ हैं जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं जिनकी शुरुआत हुई है उन लोगों को दिग्भ्रमित ना करें, 60+ वाले को दिग्भ्रमित ना करें, क्योंकि ये अगर ऐसा करेंगे तो आप देश के साइंटिस्ट और डॉक्टरों पे सवालिया निशान उठाते हैं। साइंटिफिक प्रूफ देने के बाद वैक्सीन मार्केट में आया था। आज कई नेताओं ने वैक्सीन लगवाया तो आपको पॉलिटिकल प्रूफ भी मिल गया। अब प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा जितना हो सके मोटिवेट करें लोगों को। 20 सेकंड, पीएम के टीका लगवाने से क्या असर पड़ने वाला है? जफर इस्लाम। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज देश की जनता को उस वक्त गया जब पहली बार जब एम्स के डायरेक्टर ने लगाया। उसके बाद आज सबसे बड़ा मैसेज गया, पूरी दुनिया को मैसेज गया जब प्रधानमंत्री जी ने लगाया। देश की जनता में जो शुरू से कॉन्फिडेंस है, ये ऑपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आज आ जाएगा, इसलिए कि ऑपोजिशन के लोग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 10 सेकंड सर। नहीं, हमारा इतना ही कहना है कि ये आपदा में व्यावसायिक और राजनीतिक अवसर छोड़े, ईमानदारी से देश की सेवा करें, देश के लोगों को इंजेक्शन लगवाएं। इसलिए कि आप सापरा साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डरा कोई नहीं है। नहीं, सापरा साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज मैं ईमानदारी से आपसे जवाब मांगती हूँ। पीएम के टीका लगवाने से फर्क पड़ेगा सर? कॉन्फिडेंस जागेगा उन लोगों में? कांग्रेस पार्टी। सापरा साहब प्लीज 1 सेकंड। सापरा साहब मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री की इससे बड़ी जवाबदारी है, देश की सेवा करनी है तो ये देखिए कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो। 135 करोड़ जनता में मात्र 1 करोड़ जनता को आप टीका लगा रहे हैं। आप वाहवाही खींचना चाहते हैं। वो अचीव करते हैं, आप बोलते हैं नहीं इससे आगे हमें चाहिए। फिर वो अचीव करते हैं, आप बोलते हैं नहीं इससे आगे हमें चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।